नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। भिवाड़ी पुलिस ने बाइक चोरी के 4 आरोपी किए गिरफ्तार। चोरी की 8 बाइकें की बरामद। अहिल्याबाई होलकर की मनाई जयंती। सरकार की योजना के तहत 5 स्कूटियों का किया वितरण। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की हुई मौत। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने दी चेतावनी। पानी नहीं मिला तो करेंगी आत्महत्या। और अब खबरें विस्तार से। मुंडावर कस्बे के पहाड़ी पर स्थित श्री कृष्ण भक्त संगीत सम्राट अलीबख्श पैनोरमा पर संगीत समारोह गुरुवार रात्रि को आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष उमेद भाया, विशिष्ट अतिथि नपा ईओ योगेश कुमार रहे। अध्यक्षता नपा अध्यक्ष प्रतिनिधि सोनू भारद्वाज ने की। संगीत समारोह का शुभारंभ अतिथि व लोक कला मंडल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद गायक आस्था व अवनी द्वारा गणेश वंदना गाकर संगीत समारोह की शुरुआत की गई। समारोह में कुल 29 टीमों ने भ्रातृ भर अलीबख्श ख्यालिकी के भजनों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह में कैप्टन हजारीलाल सैन द्वारा मनसा माता की भेंट की गई। मंच संचालन शैतान सिंह अध्यापक ने किया। इस अवसर पर अनेक लोग उपस्थित रहे। बीएल पब्लिक स्कूल ने इस वर्ष भी कक्षा 12वीं, 10वीं, 8वीं, 5वीं बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दिया है। अनेक विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। विज्ञान वर्ग में गणित, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कला वर्ग में भूगोल, राजनीति विज्ञान में अनेक विद्यार्थियों ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। इस उपलक्ष्य पर विद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें निदेशक सुनील बिलखा व समस्त विद्यालय परिवार ने समस्त छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए विद्यालय प्रांगण में मेधावी छात्र छात्राओं को माला व साफा पहनाकर उनका सम्मान किया गया। अब हमारे बोर्ड रिजल्ट सारे आ चुके हैं। 5th, 8th, 10th, 12th सारे आ चुके हैं और बीएल पब्लिक स्कूल लास्ट 30 ईयर्स से रन हम लोग कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि रिजल्ट्स दिन प्रतिदिन बहुत बेटर होते जा रहे हैं। पहले 100% मार्क्स आना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन आज हमारे अनेकों बच्चों के 100% मार्क्स आ रहे हैं, 99% मार्क्स आ रहे हैं। अभी हमारी जो बिटिया है नरू का बिटिया, उसने नव्या नरू का 96% मार्क्स उसने गेन किए हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं, हिमांशी यादव 100 आउट ऑफ 100 हैं, और इसके अलावा हर्षिता है 100 आउट ऑफ 100 हैं, यशवंत हैं ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में उसके 100 आउट ऑफ 100 हैं। तो अनेकों बच्चे हैं जो 100 में से 100 100 आउट ऑफ 100 उन्होंने गेन की हैं। और सबसे अच्छी बात है 23 स्टूडेंट्स, हमारे एक बहुत कम स्ट्रेंथ के अंदर 23 स्टूडेंट्स हमने मोर देन 90% बच्चों ने गेन किया है। और 5th, 8th में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो ए ग्रेड से हमारे पास आउट हुए हैं। तो अगर हम एजुकेशन में जाते हैं तो मैं समझता हूँ आरबीएससी के अंदर बीएल पब्लिक स्कूल अपना एक अलग ही नाम रखता है, अपना एक अलग ही वर्चस्व रखता है। जैसा संस्कारों में अगर हम डिसिप्लिन में देखते थे, और इसके अलावा गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो, या और कोई एक्टिविटी हो, प्रशासन का कोई काम हो, वृक्षारोपण का कोई काम हो, हर फील्ड में बीएल पब्लिक स्कूल के बच्चे आगे रहते हैं। और अब आप देख ही रहे हैं रिजल्ट्स में भी बीएल पब्लिक स्कूल का कोई सानिध्य नहीं है। और आरबीएससी, मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि अब आरबीएससी और सीबीएसई 2 बोर्ड एजेंसियां हैं, और आरबीएससी अपने आप में मच बेटर है अब सीबीएसई से, क्योंकि हम वही बुक्स, वही सिलेबस, वही एनसीईआरटी सिलेबस हम लोग दे रहे हैं जो सीबीएसई देता है, और रिजल्ट्स उनसे मच बेटर दे रहे हैं। तो सर लास्ट 31 ईयर्स से हम लोग इसको रन कर रहे हैं, और 2007 में हमारा 12th हो गया था, लेकिन ओपनिंग हमारा जो था वो एक हम लोगों ने किया था। 31 ईयर्स हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर लिए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत उत्साह है बच्चों में, और हमारी बाइट में भी कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है, क्योंकि हर जगह 2 से 4 बच्चों के नाम और फोटोज आते हैं, लेकिन आप आज कवरेज में भी आया, आपने देखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे और हम भूल भी गए, तो बच्चे खुद निकल कर रहे हैं, सर मेरा नाम तो रह गया। तो एक अच्छा रिजल्ट देना, और ये सारा श्रेय हमारे स्टाफ मेंबर्स को, हमारी प्रिंसिपल सुमन मैम को, और अब हमारे साथ नई जुड़ी हमारी जूनियर प्रिंसिपल कनन मैम को जाता है। रमेश सर अपने आप में बहुत अच्छा करते हैं, देवी सिंह सर, तिवारी सर, मतलब ओवरऑल बेस्ट। आरबीएससी
में बेस्ट, और सीबीएसई को अब हम मात दे रहे हैं हर तरीके से। तो बहुत बहुत बधाइयां स्टाफ मेंबर्स को और हमारे सभी बच्चों को, और जो भी हमारे पेरेंट्स हैं स्पेशली उनके सहयोग को बहुत बहुत बधाइयां और बहुत बहुत धन्यवाद कि पेरेंट्स ने हमारे साथ इतना अच्छा सहयोग किया। राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी समिति कर्मचारी यूनियन के सदस्यों ने अलवर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों की लंबित मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी कार्यालय में अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में कार्य बहिष्कार जारी रखकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि अलवर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक द्वारा जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर 10 से 15 लाख रुपए तक का एरिया ब्याज लगाया गया है, जिससे समितियों पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। अल्पकालीन फसलों की 100% वसूली पूर्ण करने के लिए फसली ऋणों के लक्ष्य को 10% बढ़ाया जाए। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारी वेतन और समिति के संस्थापन के लिए लोन के एवज में मिलने वाले 2% ब्याज अनुदान की राशि अग्रिम उपलब्ध कराई जाए। द जयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में ग्राम सेवा सहकारी समिति के लिए अलग से बगल खाता संचालित है, जिसकी तर्ज पर अलवर में भी ऐसी व्यवस्था की जाए सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। अलवर शहर में पानी की गंभीर समस्या ने स्थानीय निवासियों को परेशान कर रखा है। अखेपुरा भैरू बाबा का चबूतरा क्षेत्र में 5 दिनों से एक महिला अनशन पर बैठी है। उनका कहना है कि जब तक पानी की व्यवस्था नहीं होती वे वहीं पर बैठी रहेंगी। महिला ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत कराया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अब उन्होंने आत्मदाह की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि पानी नहीं आ रहा, वैसे भी मर ही रहे हैं, अगर पानी बिल्कुल नहीं मिला तो आत्मदाह करेंगे। इस स्थिति को देखते हुए स्थानीय निवासियों में भी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए तरसना शर्मनाक है। अब प्रशासन के सामने चुनौती है कि वह बाढ़ में जल्द से जल्द जल आपूर्ति सुनिश्चित करे, ताकि लोग आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर न हो। क्या नाम है आपका? किरण। क्या समस्या आ रही है? पानी की 2-3 साल होगा मैं पानी से परेशान है, और 3-4 महीना से तुम रोज डोल रहे हैं। सबन कन हुआ, कलेक्टर के हुआ, विधायक के हुआ, और वहाँ में हुआ वाटर बकस में, कोई सुनी नहीं। अधिकारी क्या कहते हैं? कोई कुछ नहीं बोलता, कोई सुनाई नहीं करता है। हमें पानी चाहिए, यह समस्या है। हम धंधा करें, पानी के लिए डोले, रात दिन परेशान है, भटकते हुए डोलते हैं, इतने परेशानी है। बताओ। कितने दिनों से बैठे हो आप? वो क्या मांग है आप? हमारी पानी की मांग है। हम 4 महीने से डोल रहे हैं, जल विभाग में, कलेक्टर ऑफिस, सब जगह हुई आए हम, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक मिनट। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमको आज 5वां दिन है, धरने पे बैठे हम यहाँ पे। कोई नहीं आ रहा, वहाँ से जल विभाग से भी नहीं आ रहा, कोई अधिकारी नहीं आ रहा, ना हमारे पानी आ रहा है। इनको कोई वो नहीं है हमारी। अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी तो कुछ नहीं कहते, बस वो आए थे वहाँ जी के तेलीपाड़ा के वहाँ पे, उस दिन के बाद चले गए। बस वो संजय सिंह आके उनको ले गया, उसके बाद कोई नहीं आ रहा। कोई क्या रणनीति रहेगी आप? बैठे रहेंगे हम, नहीं तो वहाँ जल विभाग में ही करेंगे आत्महत्या, जाके वहीं जाके करेंगे। नहीं मानेंगे ना तो ये नहीं पानी देंगे। ऐसे भी हम तो बिना पानी के मर ही रहे हैं। 45 रुपए का एक ड्राम आता है, 20 रुपए किराए का लेती है, और 25 रुपए का ड्राम आता है पानी का। कौन सी जगह ये? ये अकेपुरा खैराती बाबा का चबूतरा। हरसौली में जटियाना रोड पर स्थित सती माता मीरा माता मंदिर में शनिवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर सदस्यों ने बताया कि गुरुवार को महिलाओं के द्वारा गांव में कलश यात्रा निकाल क्षेत्र की खुशहाली के लिए मंगल गीत गाए गए। शुक्रवार को माता के भक्तों के द्वारा झंडा यात्रा निकाली गई। शुक्रवार को रात्रि में रामधन गोस्वामी हरियाणा कलाकार ग्रुप के द्वारा जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें दूरदराज से आए हुए सभी भक्तजन मंत्रमुग्ध हो गए। शनिवार प्रातः मंदिर परिसर में हवन कराकर प्रसादी का वितरण किया गया, जिसमें आए हुए सभी भक्तजनों ने मंदिर में ढोक लगाकर प्रसादी ग्रहण की। मंदिर में पहुंचे सभी भक्तजन, महिलाओं एवं पुरुषों ने प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम के दौरान सभी मौजूद रहे। सती माता मीरा देवी मंदिर कमेटी सदस्य एवं माता के भक्त व ग्रामीण मौजूद रहे। सुनार से जेवर खरीद के नाम पर 1,54,500 रुपए की ठगी करने वाले आरोपी सुनील बाबानी को शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाने के हेड कांस्टेबल सुंदर ने बताया कि आरोपी ने फर्जी पेमेंट स्क्रीनशॉट दिखाकर ठगी की थी। गिरफ्तार आरोपी नई दिल्ली का रहने वाला है। वर्तमान में जयपुर के मुरलीपुरा में किराएदार है। उसके पास से सोने जैसी धातु का कड़ा, पतली चेन व कान का कांटा बरामद किया गया। किस तरह की कोई कार्रवाई? एक सुरेंद्र सोनी, ओम प्रकाश सोनी निवासी शिवाजी पार्क ने मुकदमा दर्ज कराया था।
कि भाई अज्ञात मुलजिम मेरी दुकान से सोने के आभूषण ले गए और ऑनलाइन झूठा मैसेज दिखाकर ठगी करके 1,54,000 रुपये का सामान ले गए, सोने के आभूषण, जिनको पुलिस टीम गठित कर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और थानाधिकारी महोदय ने पुलिस टीम के द्वारा आरोपियों की मोबाइल से लोकेशन ली और लोकेशन के आधार पर जयपुर से आरोपी क्या नाम है? दस्तयाब किया गया। आरोपी है सुनील बवानी पुत्र घनश्याम दास बवानी, जाति सिंधी, निवासी WZ 43 थर्ड फ्लोर दयाल सर रोड, पुलिस थाना बिंदापुर, उत्तम नगर, ब्लॉक C, नई दिल्ली। ये हाल किराएदार रहते हैं करनी कॉलोनी 8C, पथ नंबर 7, मुरलीपुरा, पुलिस थाना मुरलीपुरा से इनको दस्तयाब कर बाद पूछताछ गिरफ्तार किए गए। और भी कोई उनके आपराधिक मुकदमे मिले हैं? नहीं, और आपराधिक नहीं। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित जुबलीबाग सर्किल के पास बीती रात एक दुकानदार की कार पर कुछ शराबी युवकों ने डंडों से हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान उन्होंने गाली गलौज भी की। पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही अमित सचदेवा ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद दुकानदार और उनके परिवार में भय का माहौल बना हुआ है। स्थानीय व्यापारियों में भी घटना को लेकर आक्रोश है और उन्होंने कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ये क्या नाम है आपका, कौन सी जगह है, क्या पूरा मामला? भैया मैं अमित सचदेवा जुबलीबाग चौराया स्कीम नंबर 2 पे फूड आइटम्स का होलसेल का व्यापार करता हूँ। रात को 10:15 बजे मनोज सैनी 2 गली आगे रहता है, वो आया और उसने मुझसे कुछ सामान मांगा। मैंने बोला दुकान बढ़ चुकी है, आप सुबह आ जाना। तो वो गाली गलौज करने लगा। उसके बाद इतना एग्रेसिव हो गया कि पास वाला एक मैडम निकल के आई। उन्होंने बोला भाई यहाँ गाली क्यों बक रहे हो, तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार करने लग गया। औरतों के साथ 3-4 मोहल्ले की औरतें निकल के आई, चारों के साथ गाली गलौज करने लगा। फिर यहाँ से कुछ उसके साथ 2 जने और आए थे अज्ञात, जिनको मैं जानता नहीं हूँ। वो उसको पकड़ के लेके जा रहे थे। फिर एकदम से भागा और कहीं से डंडा लेके आया और डंडा लेके आके मेरे गेट पे भी वार करा। अगर मैं नीचे होता और या गेट मेरा दरवाजा खुला हुआ होता तो मुझे जान से खत्म कर देता। और मेरी गाड़ी की हालत आपने देख ही रहे हो कि गाड़ी को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है और धमकी दे के गया है कि आपको देख लूंगा, रहना सिखा दूंगा वहाँ। तो किस तरह का आइटम मांगा उसने? मेरे से रात 10:15 बजे आया और आइसक्रीम हम बेचते हैं तो उसका मांगी। तो मैंने कहा भाई अब दुकान बढ़ चुकी है, मेरे को कोल्ड स्टोर खोलने में टाइम लगेगा, तो आप कृपया करके सुबह आ जाइए। बस इतना सा बोलने पे इतना एग्रेसिव उसने जम करके शराब का नशा कर रखा था, जिससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। और गाड़ी की स्थिति इस हालत में कर दी है कि अगर उसकी गाड़ी पे जितने डंडे मारे अगर मेरे पे बढ़ जाते मैं जान से खत्म हो जाता। तो आपने रिपोर्ट दी पुलिस? मैंने पुलिस को रात को 10:15 बजे एप्लीकेशन दे दी है कोतवाल साहब को, और अभी FIR की कॉपी लेने जा ही रहा हूँ। क्या नाम है आपका? अमित सचदेवा। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के खेड़ली पिचनौत गांव में रास्ते के पुराने विवाद को लेकर एक ही परिवार के सदस्यों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झगड़े में एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान घनश्याम बैरवा, उनकी पत्नी कमला और भतीजे सुनील के रूप में हुई है। शनिवार को मनोज बैरवा, पीयूष, पूरन, गिरिराज और सेठी ने हेलमेट पहनकर घनश्याम के घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में 3 लोग घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए मालाखेड़ा के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष ने मालाखेड़ा थाने में मामला दर्ज कराया है। वहीं दूसरे पक्ष ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और विवाद के कारणों की पड़ताल कर रही है। घनश्याम मेरा नाम सर, हमारे रास्ता का विवाद है। हमारो बुजुर्गन सुई रस्तो आ रहे 5 आदमी ने भी इनको समझा दिया, भाई इनको रास्ता है, इनको आवाज दो, इन्हें कर ली, बावजूद ये मना कर दें। हमारा पानी को साधन को निकलवा में है जो ऐतराज करें। अब हमारे बेटी की जो शादी है हमने 4 व्हीलर दी सर, तो वे ले रहा बेटी जमाई, तो 4 व्हीलर ले रहा तो उनको कहा भाई और गाड़ी नहीं निकलवा देंगे। यह बात को लेकर उन्होंने सब एकजुट होके और आधार हत्यारन से हमला कर दिया हमारे पर। हमारे वे कोई 8-10 आदमी है सर, हेलमेट उठ गए और जब हेलमेट उठ गया दौड़ने तो
किस किस पे हमला किया आपके? हमला साहब मेरे ऊपर, शुरू में तो मेरे ऊपर करो, जबकि मैं कुछ भी ना करूँ, मैं तो उनके बीच में मारूँ, तो मेरे मतलब खोपड़ी में वार करने ने करीब 4-5 लाठी दी। वह लाठी में वो लगा रखे ना आगे पन्नर धारदार, और किसके लगे? और मेरे घर वाली के लगे माथा में, वह कटना का यहाँ 3, और मेरे जो भाई को लड़का है वह के सर पेट में लाठी दिए, हाथ में लाठी दिए। हम हमारे गेट में खड़ा था, हम उनके आगे भी ना गया। उनके भी लोग भर्ती है क्या? उनके तो कोई भर्ती ना, उनको कोई चोट ना है, वैसे आके मतलब भाई देखा हुआ हम भर्ती है, वैसे फर्जी भर्ती कर रहा है, उनको कोई चोट ना है। बाकी रिपोर्ट दर्ज करा दी? हाँ सर, रिपोर्ट दर्ज करा दी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी फेज तृतीय थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले शातिर चोर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से चोरी की 8 मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया। आरोपी चोरी कर मोटरसाइकिलों के पार्ट को अलग अलग कर मिस्त्री व कबाड़ियों को बेच देते थे। इलाके में सक्रिय अन्य नकाबजन व मोबाइल चोरी के आरोपियों एवं चोरी किए माल खरीदने वालों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। एसपी भिवाड़ी ज्येष्ठा मैत्रेय के आदेश अनुसार एवं अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी के निर्देशन में कैलाश चौधरी वृत्ताधिकारी वृत्त भिवाड़ी के सुपरविजन में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह के विरुद्ध कार्रवाई करते थानाधिकारी सत्यनारायण उप निरीक्षक के नेतृत्व में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह के विरुद्ध कार्रवाई करते शातिर चोर गैंग के 4 सदस्यों को चोरी की 8 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है।
शनिवार को जिला सचिवालय खैरताल तिजारा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह गरिमामय रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर किशोर कुमार द्वारा अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर की गई। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज हम सब लोकमाता अहिल्याबाई की त्रिशताब्दी जयंती मना रहे हैं। ये केवल एक ऐतिहासिक स्मरण नहीं बल्कि भविष्य के निर्माण की प्रेरणा है। एक साधारण परिवार में जन्मी अहिल्याबाई ने अपने कर्म, साहस और दृष्टिकोण से इतिहास में वो स्थान प्राप्त किया जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण को मनसा वाचा कर्मणा लोक हित के लिए समर्पित किया। एक अबोध बालिका से लेकर होलकर वंश की रानी और फिर लोकमाता बनने तक का उनका 70 वर्षीय जीवन सामाजिक न्याय, कर्तव्य, सात्विकता और पराक्रम की मिसाल रहा। भारतीय जनता पार्टी नेत्री डॉक्टर अंजलि यादव के नेतृत्व में नीमराना में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा न केवल देश प्रेम की अद्भुत मिसाल बनी बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ मिली ऐतिहासिक सफलता को समर्पित थी। आम नागरिकों की भागीदारी और देशभक्ति के रंगों से सजी ये यात्रा उन वीर जवानों को नमन थी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की सीमाओं की रक्षा की। यात्रा में उमड़े जनसैलाब ने यह स्पष्ट कर दिया कि देश के प्रति प्रेम हर दिल में धड़कता है। डॉक्टर अंजलि यादव ने कहा, हमारे जवानों ने आतंक के अंधकार में वीरता की मशाल जलाकर देश को गौरवान्वित किया है। ये यात्रा उनके साहस को समर्पित एक श्रद्धांजलि है। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का बानसूर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पारंपरिक राजधानी साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर अंजलि यादव ने स्वयं उनका अभिनंदन किया और उन्हें नीमराना की धरती पर आने पर आभार प्रकट किया। मुंडावर ग्राम से हलीकला स्थित बाबा कुंदन दास जी महाराज के आश्रम में 31 मई को 75वां वार्षिक मेला ऐतिहासिक श्रद्धा, भक्ति और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। लाखों श्रद्धालु देश के कोने कोने से बाबा के दरबार में पहुंचे और पावन धुनी पर शीश नवाकर अपनी मनोकामनाएं अर्पित की। पूरा आश्रम परिसर जय बाबा कुंदन दास जी के जय घोषों से गूंज उठा। 30 मई की रात बाबा के पावन दरबार में भव्य जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक आकर्षक झांकियों ने श्रद्धालु को भाव विभोर कर दिया। प्रसिद्ध लोक गायक सुरेश गोला और लोकेश शेखावत एंड पार्टी ने भक्ति रस की ऐसी धारा बहाई कि श्रद्धालु रात भर झूमते रहे। शनिवार सुबह विधिवत हवन यज्ञ के साथ मुख्य मेला आरंभ हुआ। इसके पश्चात विशाल भंडारे में संत महात्माओं सहित हजारों श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण की। आयोजन की व्यवस्था में बाबा के सेवकों, ग्रामीणों और प्रशासन की भूमिका सराहनीय रही। मंदिर का अनूठा प्रसाद बना श्रद्धा का प्रतीक। हर श्रद्धालु के हाथ में दिखा विशेष चढ़ावा। परंपरा बनी आस्था की पहचान। बाबा कुंदन दास जी के दरबार में मदरा चढ़ाने की अनूठी परंपरा इस बार भी देखने को मिली। हर श्रद्धालु अपने साथ विशेष प्रसाद लेकर पहुंचा और बाबा को अर्पित किया। यह मेला जन सहभागिता का अनुपम उदाहरण रहा। आयोजकों ने श्रद्धालुओं का आभार जताते हुए कहा कि अगला मेला और भी अधिक भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा। रामगढ़ कस्बा लावड़ा के रामलीला मैदान के समीप स्थित प्राचीन लाडला जी मंदिर का जीर्णोद्धार करा लाडले प्रभु श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा का 3 दिवसीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम दिवस भगवान श्री के राधा कृष्ण जी विग्रहों का कलश शोभा यात्रा के साथ नगर भ्रमण कराया गया। उसके बाद विधि विधान और मंत्रोच्चार से विद्वान पंडितों द्वारा अन्न प्रवास, जल प्रवास और फल प्रवासन कर तीसरे दिन मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा करा। हवन यज्ञ कर भगवान राधा कृष्ण जी का श्रृंगार कर भोग लगा। विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बा अलावड़ा सहित आसपास के गांवों से आए सैकड़ों धर्म प्रेमियों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। रामगढ़ कस्बे के प्रतिष्ठित संस्कारवली सीनियर सेकेंडरी स्कूल से बोर्ड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले छात्र छात्राओं का शनिवार को सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय के निदेशक मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 12वीं के विज्ञान वर्ग में छात्रा ईशिका 94.80%, छात्रा पूर्विका अग्रवाल कक्षा 12वीं कला वर्ग में 92.20% तथा कक्षा 10वीं की छात्रा आराध्या जैन 98.67%, यमन ओड 98.33%, निहारिका मीणा 98.17% अंक के अलावा 90% से अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं का मुख्य अतिथि पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता संटू, मोहर सिंह यादव,
रामावतार सिंघल, रामबाबू गुप्ता, सूर्य स्वरूप शर्मा, विनोद जैन, महेंद्र जैन तथा पुष्पेंद्र पवार ने माला व साफा पहनाकर सम्मान किया। इसके पश्चात सभी बच्चे, अभिभावक व विद्यालय स्टाफ ने कस्बे रामगढ़ में जुलूस निकालकर कस्बे वासियों का आशीर्वाद लिया। जुलूस के दौरान विद्यालय स्टाफ और बच्चों ने ढोल नगाड़ों की धुन पर डांस कर खुशी का इजहार किया। जुलूस में भारी संख्या में अभिभावक व कस्बे वासी मौजूद रहे। इस दौरान जगह जगह कस्बे वासियों द्वारा बच्चों को पुष्पमाला पहना और मीठा शरबत, जलजीरा आदि शीतल पेय पिलाकर मुंह मीठा कराकर स्वागत किया गया और बिस्किट आदि वितरित कर अल्पाहार दिया गया। मंच संचालन अध्यापिका ममता व स्वर्ण ने किया। सिख समाज के 5वें गुरु अर्जन देव के शहीदी दिवस के मौके पर शुक्रवार को श्री श्याम नवयुवक मंडल विवेकानंद चौक अलवर की तरफ से लोगों को ठंडा और मीठा पानी व शरबत पिलाया गया। मंडल अध्यक्ष बॉबी नरूला ने बताया कि 1606 में मुगल बादशाह जहांगीर ने ईर्ष्या के कारण गुरु अर्जुन देव सिंह को शहीद करवा दिया था। गुरु अर्जुन देव को इस तेज गर्मी में कई यातनाएं देकर शहीद कर दिया गया। उस समय भी आप वाहिगुरु जी का शुक्रिया, हर नाम पदार्थ नानक मांगे, यथार्थ तेरी रजा में ही मजा है। ऐसे समय में भी मालिक का कोटि कोटि शुक्राना किया। ऐसे गुरु की याद में तेज गर्मी में ठंडा शीतल शरबत पर शरीर में राहत व सुकून पहुंचाता है। इसी कारण हर साल आज ही के दिन उनका शहीदी दिवस मनाया जाता है। वे सिखों के 5वें गुरु थे। उन्होंने अपने जीवन, धर्म और लोगों की सेवा में बलिदान कर दिया। वे सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखते थे। गुरु अर्जुन देव सच्ची धर्मनिरपेक्षता के पूरक और मानवता के रक्षक थे। ऐसे गुरुओं के जीवन से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। CMHO विभाग के कल्याण शाखा में कार्यरत 4th श्रेणी कर्मचारी की शनिवार सुबह अचानक तबियत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 58 वर्षीय ओम प्रकाश निवासी बुर्जा के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार सुबह उसकी तबियत अचानक खराब हुई, जिसके बाद उसे तत्काल अलवर के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के परिजन भोलाराम ने बताया कि ओम प्रकाश CMHO कार्यालय में 4th श्रेणी कर्मचारी थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अचानक हुई इस घटना से परिजनों और सहकर्मियों में शोक की लहर है। सर देखो, मैं तो पड़ोसी हूँ, भांजा हम तो उसके, ठीक है। तो सर वो सुबह अचानक कैसे तबीयत खराब हो गई थी, हम सीधा हॉस्पिटल ले आए और यहाँ पे मृत्यु घोषित हो गई। नाम क्या है इनका? ओम प्रकाश जी। उम्र क्या है? उम्र तो आधार कार्ड में, उम्र सर आधार कार्ड में वो 58 साल है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? बुर्जा के। क्या काम करते हैं सर ये CMHO में सर। किस पद पे थे? 4th क्लास में, मेडिकल डिपार्टमेंट। अच्छा, तो किस तरह सूचना मिली थी आपको? सर जैसे बालक चिल्लाए थे सर, इस तरह सूचना मिली थी सर। तबीयत खराब अचानक? हाँ सर। अचानक उसके बाद उनको कहाँ लेकर आए? सर इसके बच्चे जो काम पे चले गए थे, फिर आप कहाँ लेकर आए इनको? सर सीधे हॉस्पिटल लेकर आए थे। यहाँ पे क्या बताया डॉक्टर ने? सर इन्हें देखा तो धड़कन नहीं चल रही थी, मृत्यु घोषित हो गया। आपका नाम क्या है? भोलाराम। क्या लगते हो आप? भांजा। खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन अध्यक्ष प्रदीप दायमा ने शनिवार को जयपुर में रीको की प्रबंध निदेशक खैरतल तिजारा जिले की प्रभारी सचिव शिवांगी स्वर्णकार और जयपुर डिस्कॉम के प्रबंधक निदेशक डोगरा से ज्ञापन सौंपकर औद्योगिक क्षेत्रों में व्याप्त आधारभूत संरचना और विद्युत आपूर्ति में सुधार की मांग की। KKIA अध्यक्ष प्रदीप दायमा ने रीको के प्रबंध निदेशक को सौंपे
ज्ञापन में थापर औद्योगिक क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देने और MOU धारकों को रियायती दरों पर भूखंड आवंटित करने की मांग की। इसके अतिरिक्त जिला खैरतल तिजारा की प्रभारी सचिव शिवांगी स्वर्णकार से राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की नीलामी में सफल बोलीदाताओं को आवंटन पत्र जारी करने में हो रही देरी का मुद्दा भी उठाया। राजस्थान की तपती गर्मी जहां आमजन को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर रही है, वहीं दूसरी ओर अलौकिक साधना में लीन है भक्त मुकेश। मुंडावर उपखंड के सोडावास अजरका मार्ग पर स्थित सरायकला के पास गोलाहेड़ा गांव में श्री जोतराम धाम पर भक्त मुकेश 45 डिग्री की तीव्र गर्मी में बिना वस्त्र धारण किए 11 धूनी अग्नि के मध्य तपस्या कर रहे हैं। विश्व कल्याण और ईश्वर की भक्ति की भावना से प्रेरित होकर ये कठिन तपस्या प्रतिवर्ष की जाती है। भक्त मुकेश कई वर्षों से ये साधना करते आ रहे हैं और इस वर्ष भी उनकी कठोर साधना को देखने एवं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तपस्या स्थल पर पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार देखा जा सकता है। भीषण गर्मी के इस मौसम में जब कूलर और पंखे भी गर्म हवा फेंकते नजर आ रहे हैं, तब ऐसी कठोर तपस्या करना आमजन के लिए आश्चर्य और श्रद्धा का विषय बन गया है। भक्त मुकेश के चारों ओर प्रज्वलित 11 धूनियों की अग्नि के बीच बैठकर ध्यान, साधना और जप में लीन है। धाम के सेवकों ने बताया कि तपस्या की पूर्णता पर हर वर्ष की भांति इस बार भी विशाल सत्संग, यज्ञ एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भगत सत्यवान रहेंगे। ये आयोजन 3 और 4 जून को होगा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है, जिसमें शाम 5 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी। श्रद्धा और आस्था का यह अनूठा संगम न केवल गांव बल्कि आसपास के जिलों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। भक्त मुकेश की तपस्या लोगों के लिए न केवल ईश्वर की शक्ति में विश्वास जगाती है, बल्कि आत्मिक उन्नति और संयम के महत्व को भी उजागर करती है। आज हमारे इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में हिंदी पत्रकारिता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस समारोह में इस बात को मुख्य रूप से रखा गया कि पत्रकार, बुद्धिजीवी, साहित्यकार समाज और राष्ट्र को दिशा दिखाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और जब भी हमारे समाज और राष्ट्र को जरूरत पड़ी है, बुद्धिजीवियों ने, पत्रकारों ने समाज को जागृत किया है। पत्रकार हमारी सिस्टम का चौथा स्तंभ होता है। एक मजबूत पिलर के रूप में ये कार्य करते हैं, लेकिन विगत कई दिनों से देखने में आ रहा है कि पत्रकारिता अधिकांश मामलों में अपने कर्तव्यों से विमुख होती जा रही है, जो निश्चित रूप से हिंदी पत्रकारिता के लिए सुखद संकेत नहीं है। पत्रकार को निष्पक्ष होकर के, स्वतंत्र होकर के अपना कार्य करना चाहिए और वास्तविक तथ्यों को समाज और राष्ट्र के सामने रखना चाहिए। सत्ता और शासन से सीधा सवाल पूछा जाना चाहिए, तभी समाज का और राष्ट्र का भला हो सकता है। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में NSS यूनिट और रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वावधान और शिक्षाविद अभिनव शर्मा के निर्देशन में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संगोष्ठी को संबोधित करते हुए शिक्षाविद एवं गांधीवादी विचारक डॉक्टर DR शर्मा ने कहा कि भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत 30 मई 1826 को हुई थी। इस दिन उदंत मार्तंड नाम से प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था। पत्रकारिता समाज को जागृत करने का कार्य करती है। लेखकों, बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों और पत्रकारों के द्वारा समाज को सद्मार्ग दिखाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। सच्चा लेखक और पत्रकार समाज और राष्ट्र के समक्ष वास्तविक तथ्यों को रखता है, लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि अधिकांश मामलों में पत्रकारिता अपने कर्तव्य पथ से विमुख होती जा रही है, जिसे सभ्य समाज के लिए सुखद संकेत नहीं माना जा सकता है। नगरपालिका क्षेत्र के रामबास की शमशान भूमि के लिए करीब 50 वर्षों से रास्ते का अभाव बना हुआ था। रास्ता नहीं होने के कारण फसल एवं वर्षा के दिनों में ग्रामवासियों को शव यात्रा में बहुत ही बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। शमशान के चारों ओर किसानों की खातेदारी की भूमि है। पूर्व में भी रास्ते के लिए बहुत प्रयास किए गए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया, जिसे लेकर रामबास के ही एक भामाशाह ने अपनी खेती की भूमि में से शमशान भूमि के लिए रास्ता प्रदान किया है।
अलवर शहर के मीनापाड़ी क्षेत्र में भीषण जल संकट के चलते शुक्रवार को क्षेत्र की दर्जनों महिलाएं मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग कार्यालय पहुंची। महिलाओं ने विभाग के अधिशासी अभियंता संजय सिंह को क्षेत्र में पिछले 2 महीनों से चल रही पेयजल समस्या से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पानी की आपूर्ति बेहद अनियमित हो चुकी है, जिससे पीने, नहाने और दैनिक जरूरतों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विरोध के दौरान गर्मी और थकावट के चलते एक महिला अचानक बेहोश हो गई। मौके पर मौजूद अन्य महिलाओं ने उन्हें संभाला और पास के वाहन की मदद से उन्हें घर पहुंचाया। इस घटना ने विभाग के अधिकारियों को भी झकझोर दिया। राधा देवी। बताइए क्या समस्या आ रही है? पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा, 1.5-2 महीने हो गए। कौन सा मोहल्ला है? मीनापाड़ी। अच्छा, तो कैसे व्यवस्था कर रहे हैं आप? कैसे कर रहे हैं? 4 दिन में पानी आता है, वो भी 5-10 मिनट के लिए पानी आता है, उससे पूर्ति नहीं हो रही है। अब आधी 2-2 मग्गान से नहाते हैं। कल तो बच्चा भी नहीं नहाया और आज हम भी नहीं नहाए। तो अभी आप कहाँ से वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं? वो जो पिछले बार जो हफ्ते में आया था पानी, वो इस काम में ले रहे हैं और बाजार से मंगाते हैं। अब हमारे बाजार से कैंपर भी नहीं आ रहा क्योंकि हमारी दुकान भी नहीं खुल रही है अभी। पानी की तो समस्या है ही बेटा, सब पानी बिल्कुल ही नहीं है घर पे। आप जाके देख आओ। आज कहाँ पर आए हैं आप? अभी हम यहीं पर ही आए जलदाय विभाग में। हाँ। अब क्या बोल रही है? अब ये कह रहे थे आ जाएगा, मशीन नहीं लगेगी। अभी उसमें पहले का जो सामान है कोई खराब हो गया, मशीन वगैरह वो भी बदलनी चाहिए, तभी पानी आएगा शायद। अब मोटर भी ऐसी डाली है। जी बाबू जी, क्या नाम है आपका? पंडित सुरेश चंद्र गौतम बोलते हैं साहब। जी बताइए क्या समस्या? समस्या ये है, 1.5 महीने से असिस्टेंट इंजीनियर के पास राउंड लगा रहे, तो कभी तो कहते वो जो है क्या ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, फिर छुट्टी आ जाती है, छुट्टी पे चले जाते हैं। लेकिन हमारे साथ दिक्कत जो 1.5 महीने से कोई पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। बोरिंग था, उसमें भी जो है पानी के साथ इसमें बोरिंग में पुरानी मोटर डाल करके खाना पूर्ति करके जो है उसको चले जाते हैं, फिर वही पानी की समस्या 1.5 महीने से जनता व्याकुल हो रही है। वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 6 का जो है वो है, तो इन दोनों के पास मीनापाड़ी गौशाला के पास बोरिंग है, उसमें अन्य के भी अब बोरिंग थोड़ा नीचे करवा दो, पाइप नीचे करवाया तो उसे पुरानी मोटर से पाइप नहीं खींच पा रही है पुरानी मोटर, फिर नई मोटर से एक्शन साहब से जो है आज कह रहे हैं कि आदेश दे दिया है नई मोटर लगा कर पानी की व्यवस्था कर रहे हैं आप? पानी की व्यवस्था साहब टैंकर से, प्राइवेट टैंकर से ला रहे हैं या फिर मोटरसाइकिल पे साइकिल पे जाकर के। मैं तो 2 बार दिन में जो है सुबह और शाम को मेरी साइकिल से लेकर के आ रहा हूँ। आज तो मैं कीचड़ में और गिर गया। तो अभी आप यहाँ मिले हैं कि इन्होंने क्या बोला? इन्होंने आश्वासन दिया है, इनके आश्वासन संतुष्टि तो है ही, आश्वासन तो मिलता है। अब देखते हैं कितने दिन में इनकी आश्वासन से पूर्ति होती है। तो अभी क्या यहाँ पर महिला भी गिर गई थी क्या? हाँ, गैर होश हो गई थी पानी की समस्या के कारण। जो अब ये वहाँ से यहाँ तक आते हैं तो इनको भी जो वृद्ध हैं और कहाँ बेहोश हुई थी? अभी यही गेट पे ही, वाटर वर्क्स के गेट पे ही जो है। क्या हुआ उधर जो है, क्या हुआ था इनके साथ? गैर हो सके पानी की समस्या के कारण जो पानी पीने के लिए मिल रहा है वहां से आने जाने में सामर्थ्य नहीं हम लोगों की, लेकिन उसके बावजूद जो हम यहाँ पर भागदौड़ कर रहे हैं पानी की समस्या के निदान के लिए। 5वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम की घोषणा हो गई, जिसमें 100% परीक्षा परिणाम के साथ ओसवाल पब्लिक स्कूल और ओसवाल गर्ल्स पब्लिक स्कूल ने अपनी परंपरा को कायम रखते हुए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस वर्ष 5वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम में कुल 113 बच्चों में से 17 बच्चों ने ए ग्रेड, 35 बच्चों ने बी ग्रेड प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। छात्रों की इस विशेष उपलब्धि पर श्री जैन शिक्षण समिति के अध्यक्ष नरेश चंद्र जैन, उपाध्यक्ष राजेश जैन, सचिव राकेश बोहरा, उप सचिव संजय सचेती, कोषाध्यक्ष मनोज पालावत ने बच्चों को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर बच्चों का स्वागत किया व शुभकामनाएं प्रेषित की। विद्यालय के निदेशक विनोद कुमार शर्मा व ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल श्रीमती मोना दुबे व ओसवाल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती रेखा मिश्रा व समस्त स्टाफ ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे।
जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बॉटल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजश्री अधर समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बगरतेराहा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद जिला अस्पताल में तनावपूर्ण माहौल बन गया। मृतका के पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या कर शव को फांसी पर लटकाने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, जब एक वर्दीधारी व एक सफेद शर्ट में मौजूद पुलिसकर्मी ने मृतका की मां को अस्पताल परिसर में धक्का दे दिया। परिजनों ने एक वीडियो के आधार पर दावा किया कि शहनाज को एक चारपाई के सहारे फांसी पर लटकाया गया, जिसकी ऊंचाई इतनी नहीं थी कि कोई आत्महत्या कर सके। मां तारा देवी की चीख पुकार के बावजूद पुलिस ने संवेदनहीनता दिखाई। फिलहाल पीहर पक्ष की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। इसको अभी 15 दिन पहले मारी थी छोरी को, पड़ोसियों से पिटवाई थी। जब हम ये लेके आए थे अस्पताल, यही थे हम सुन के, हम दोनों छोरे मेरे, हम 4 जने आए थे। मारा क्यों था? क्या कारण? क्या पता, वो घर पर आ रही थी, घर में नहीं घुसने दे। उनके घर से बाहर निकलो, दारू पीता ना उनका बेटा, उसको दारू पिला के उसको पिटवाया, पड़ोसियों से पिटवाया। पूछ रहे थे ईमान कुरान देखें के मापन से, कि हम यही से लेकर उसकी जांच करा, मेरा हुआ ऑपरेशन, इसलिए अब रिपोर्ट हम जाना, मगर ना मैं क्या रिपोर्ट हो, मैं कोई बात नहीं, अब भी सुधर जाए, बच्चे हो गए जवान। पुलिस वाले मिले पड़े हैं। ये क्या लगता है, कोई हत्या की है क्या इन्होंने? हत्या की है, साफ दिख रहा है, हत्या की है, पूछ लो किसी से मिल रहा है, ये करेंगे मारिए इसको, वीडियो में देख लो, हमें पता ही नहीं है, हमें फोन भी नहीं करा, तुम्हारी बेटी मर गई, वीडियो में देखो, और हमें पता भी ना है। कुछ डिमांड करते थे किसी चीज की? ये दहेज मांग वगैरह, ये लाओ रात दिन बाहर, और गाड़ी लाओ, घोड़ा लाओ, हम देंगे। कितने साल हो गए शादी से? हो गए कितने साल हो गए? 4-5 साल से ज्यादा नहीं कर रहे हैं। मेरी छोटी लड़की की शादी करेंगे, जब से नहीं कर रहे हैं। वही शादी की छोटी कर दी मेरा, उसको गाड़ी दे दी ना, उसकी आग लगी। पहले के जमाने में देखो ना भाई, साइकिल देगा उस जमाने में। अब एक आखिरी छोटी बच्ची ने उसको गाड़ी दी, जब से आग लग रही है, उसको जब से मारा कोटी कर रहे हैं। छोटी बच्ची की वही शादी की? जयपुर में दो जगह शादी करी। तो ये बच्ची ये कहाँ पे आई है? ये तो यहीं पे आई है, कैसरोली, 2 मन के पास। अभी क्या रिपोर्ट दी आपने पुलिस वालों को? अब इनका रिपोर्ट कहाँ करी है इनने?
तू बता पुलिस वालों को क्या कहा आपने? तू बता। आपका नाम बता दो, क्या नाम मेरा नाम तारा। दीदी को माओ में की सूचना मिली थी, क्या पूरा मामला है? महिला का नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है और किस तरह इन्होंने फांसी ला रही है, क्या है? कल कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी शाम को करीब 7 बजे के आसपास। ये एक शहनाज नाम की लेडीज है केसरौली की, ये मुसलमान जोगी है जिसने सुसाइड कर लिया है फांसी लगाकर। मौके पर पहुंचे हैं, वहाँ ये मृत अवस्था में खाट पर लेटी हुई थी। परिजनों ने पहले से इस बॉडी को उतार के और खाट पर लेटा रखा था। इसके पश्चात इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ जिला अस्पताल में रखवाया गया है। कल आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। तो अभी परिजनों के द्वारा क्या बताया गया, क्यों इसने सुसाइड किया, क्या कारण रहा सुसाइड करने में? परिजनों के द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि ये शाम को किसी फोन पर बात कर रही थी, उसके बाद में ये अंदर कमरे में जाके रेशमी कुंडी लगा के और पंखे के लटकना बता रहे हैं। तो महिला जो है वो यही की रहने वाली? हाँ, ये केसरौली की रहने वाली है। केसरौली में इसकी ससुराल है जी। तो अभी कोई शख्स किसी के ऊपर कोई जाहिर किया होगी भाई? इसकी जांच करेंगे, रिपोर्ट प्राप्त होगी, इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। AKIIT क्लासेस ने एक बार फिर 10वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024-25 में ऐतिहासिक परिणाम दिया। 10वीं बोर्ड में लक्षद्वीप ने 93.17%, कुमकुम 92.83%, खुशी 92.50%, मोहित वर्मा 92%, खुशी 91.83%, देवांग 91.83%, हिमांशु 90.17%, चंदन 88.83%, मानवी 88.67%, जयश्री 88.33%, ऋषभ 88.33%, दिलशान 88.17%, जिशान ने 87% अंक प्राप्त किए। वहीं 8वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में कपिल बहरवा, कोमल, प्रिंस, काजल, कपिल, सृष्टि ने सभी विषयों में ए ग्रेड सहित कुल 28 बच्चों ने ए ग्रेड प्राप्त की। इनके साथ अन्य विद्यार्थियों ने भी शानदार अंक प्राप्त कर संस्था का नाम अलवर जिले में रोशन किया है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में कुल 130 परीक्षार्थी शामिल हुए, जिसमें 7 विद्यार्थियों ने 90 से 100 तक, 45 विद्यार्थियों ने 85 से 90 तक, 56 विद्यार्थियों ने 70 से 85 और 13 विद्यार्थियों ने 60 से 70% तक अंक प्राप्त किए। AKIIT क्लासेस में कक्षा 6 से 12वीं तक फाउंडेशन, JEE, नीट के लिए प्रवेश प्रारंभ है। सैदपुर बस्ती में सस्मिता फाउंडेशन ने भारत के महान वीर योद्धा महाराणा प्रताप सिंह की जयंती बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई। यह आयोजन खास तौर पर गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों और बुजुर्गों को महाराणा प्रताप के अद्वितीय साहस और देशभक्ति के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में बच्चों को महाराणा प्रताप सिंह के जीवन, त्याग, संघर्ष और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम की प्रेरणादायक कहानियां सुनाई गई। तहसीलदार मुंडावर के कार्यालय में विचाराधीन धारा 91 प्रकरण के निर्णय की अनुपालना में ग्राम ततारपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई खसरा संख्या 890/2554 तथा खसरा संख्या 891 पर की गई, जहां अवैध अतिक्रमण था। प्रशासनिक दल द्वारा चिन्हित भूमि पर JCB मशीन की सहायता से अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई और समस्त ग्रामीणों ने इस निर्णय पर संतोष व्यक्त किया। प्रचंड गर्मी में जहां इंसान तक परेशान है, वहीं इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए मुंडावर के उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार बलाई ने ग्राम बहरोज में पक्षियों के लिए परिंदे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण और जीव दया का संदेश दिया। यह कार्यक्रम रात्रि चौपाल के आयोजन से पहले आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामवासियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। SDM बलाई ने इस अवसर पर कहा कि गर्मी के मौसम में जब तालाब, पोखर और अन्य जल स्रोत सूख जाते हैं, तब पक्षियों के लिए पानी का संकट उत्पन्न हो जाता है। कई बार यह स्थिति उनके जीवन के लिए घातक साबित होती है। ऐसे में हम सबका नैतिक दायित्व बनता है कि अपने घरों, खेतों, छायादार स्थानों पर परिंदे लगाकर इन बेजुबानों की प्यास बुझाने का कार्य करें। यह न केवल पुण्य का कार्य है, बल्कि हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशील भी बनाता है। कार्यक्रम में SDM ने स्वयं ग्रामीणों को परिंदे वितरित किए और उन्हें इनका उपयोग कर पक्षियों के लिए नियमित जल भरने का आग्रह किया। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र स्थित सुरेंद्र ग्राइंडिंग मिल्स द्वारा पत्थरों को पीसने की प्रक्रिया में लगातार सफेद धूल का गुब्बार हवा में उड़ाया जा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। ये मिल पर्यावरणीय नियमों की खुलेआम अवहेलना कर रही है, जिससे क्षेत्रवासियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।
मिल के संचालन के दौरान भारी मात्रा में बारीक सफेद पाउडर हवा में फैल रहा है, जो सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और त्वचा संबंधी बीमारियों को जन्म दे रहा है। उड़ती धूल को देखकर लगता है कि औद्योगिक इकाई प्रदूषण नियंत्रण मंडल के दिशा निर्देशों का पालन करना तो दूर, मिल प्रशासन ने अब तक किसी भी तरह की धूल नियंत्रण प्रणाली जैसे वाटर स्प्रिंकलर, क्लोज शेडिंग या डस्ट कलेक्टर आदि नहीं लगाए हैं। क्षेत्र की कई पत्थर पीसने की औद्योगिक इकाइयां लंबे समय से पर्यावरणीय मानकों की धज्जियां उड़ाकर प्रदूषण नियंत्रण मंडल के नियमों को खुली चुनौती दे रही हैं। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की चुप्पी और उदासीनता भी इस समस्या को और बढ़ावा दे रही है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार कल मालाखेड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत दादर व कैरवाड़ा एवं ब्लॉक उमरैन की ग्राम पंचायत पलखड़ी के अटल सेवा केंद्र में विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम के शिविर आयोजित हुए। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक पीसी मीना ने बताया कि शिविरों में कृषि विभाग व उद्यान विभाग के अधिकारियों द्वारा विभागीय योजनाओं जैसे फॉर्म पॉन्ड, पाइपलाइन, कृषि यंत्र, गोवर्धन जैविक, फसल बीमा, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस और सौर ऊर्जा जैसी जानकारी दी, ताकि किसानों को योजनाओं की सही जानकारी मिल सके। रामगढ़ कस्बे के कुंजाका चौक स्थित भगवान श्री राधा गोविंद जी के मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में शुक्रवार देर शाम कस्बे में कलश शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर देवी देवताओं की मूर्तियां बग्घी में सवार हो नगर भ्रमण के लिए निकली। कस्बे में अनेक स्थानों पर धर्म प्रेमियों द्वारा ठंडा पानी की प्याऊ लगाई गई और पुष्प वर्षा का शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। प्रभु की मनमोहक सूरत की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। देवी देवताओं के नगर भ्रमण के दौरान दूर दराज के अनेक साधु संत भी शामिल हुए। उन्हें बग्घियों में सवार किया गया। संपूर्ण व्यवस्था श्री राधा गोविंद सेवा समिति द्वारा की गई। शुक्रवार देर शाम मंदिर प्रांगण से कलश शोभा यात्रा रवाना हुई। कलश शोभा यात्रा के साथ देवी देवता बग्घी में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। करीब 500 से अधिक महिलाओं ने कलश उठाकर यात्रा में भाग लिया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।